नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने 20 साल से कंटेंट बना रहा हूँ और एक बात मैंने ऑडियंस से सीखी है कि लोग कहानी नहीं सुनते, लोग अपना दर्द सुनना चाहते हैं। और आज की ये किताब सीधे उसी दर्द को छूती है। जरा सोच कर देखिए, अगर आपको जिंदगी में सिर्फ एक मौका मिले किसी ऐसे इंसान से मिलने का जिससे आप आखिरी बार कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शर्त ये हो कि आप कुछ भी बदल नहीं सकते और आपके पास समय है सिर्फ तब तक जब तक कॉफी ठंडी न हो, क्या आप फिर भी जाना चाहेंगे? मैंने हजारों कहानियां पढ़ी, सैकड़ों किताबें समराइज की, लेकिन बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड उन चुनिंदा किताबों में से एक है जो दिमाग से नहीं सीधे दिल से बात करती है। ये किताब टाइम ट्रेवल की फैंटेसी नहीं बेचती, ये किताब आपको एक आईना दिखाती है जहां आप अपने पछतावे, अधूरी बातें और वो रिश्ते देखेंगे जिन्हें आपने कल पर छोड़ दिया था। इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशनल झूठ नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको वही दिखाऊंगा जो किताब सच में कहती है कि जिंदगी में हर बात दूसरी बार कहने का मौका नहीं देती। तो वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि जब ये कहानी आगे बढ़ेगी आप महसूस करेंगे ये किसी और की नहीं, आपकी ही कहानी है, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, वो कुर्सी जहाँ वक्त रुक जाता है। इस कहानी की शुरुआत किसी धमाके से नहीं होती, न कोई मशीन, न कोई साइंस लैब। कहानी शुरू होती है एक शांत से कैफे से, कैफे फनिक्यूली फनिक्यूला। एक ऐसा कैफे जो टोक्यो की एक गली में सालों से बिना बदले मौजूद है। ना वहाँ वाईफाई है, ना फैंसी मेन्यू, ना कोई बड़ा नाम, फिर भी लोग वहाँ आते हैं, बैठते हैं और बिना वजह की काफी देर तक रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस कैफे के बारे में एक अफवाह फैली हुई है। अगर आप उस कैफे की एक खास कुर्सी पर बैठे हैं तो आप समय में पीछे जा सकते हैं। फुमिको का प्रवेश, यहीं से हम मिलते हैं कहानी की पहली मेन कैरेक्टर फुमिको से। फुमिको एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और प्रैक्टिकल लड़की है। वो अफवाहों पर आसानी से भरोसा नहीं करती, लेकिन उसके दिल में एक अधूरी बात है। उसका बॉयफ्रेंड गोर, जो उसे बिना कुछ साफ बताए छोड़कर चला गया। ना झगड़ा, ना क्लोजर, ना आखिरी बातचीत, बस एक खालीपन। फुमिको जानना चाहती है, क्या उसने मुझे सच में छोड़ा या मैं कुछ गलत समझ रही हूँ? टाइम ट्रैवल का सच, कैफे की ओनर काजू और उसकी वाइफ के फुमिको को सच्चाई बताते हैं। हाँ, वक्त में जाया जा सकता है, लेकिन वो उसे 4 सख्त नियम समझाते हैं। आप कैफे के बाहर नहीं जा सकते, आप वर्तमान को बदल नहीं सकते, आप सिर्फ उन्हीं लोगों से मिल सकते हैं जो कभी इस कैफे में आए हों। और सबसे खतरनाक नियम, कॉफी ठंडी होने से पहले वापस आना होगा। अगर देर हुई तो आप उस कुर्सी से उठ ही नहीं पाएंगे। रहस्यमयी औरत, अब कहानी और अजीब हो जाती है। जिस कुर्सी पर बैठकर वक्त में जाया जाता है वहाँ पहले से एक औरत बैठी होती है। वो चुप रहती है, कोई रिएक्शन नहीं देती और बिना उठे घंटों बैठी रहती है। कहा जाता है वो भी कभी समय में गई थी और वापस नहीं आई। ये सुनकर फुमिको डर जाती है। वो सोचती है, क्या मुझे सच में जाना चाहिए? फुमिको का फैसला, ये चैप्टर यहीं पर असल सवाल खड़ा करता है। फुमिको जानती है वो कुछ बदल नहीं पाएगी, गोर वही बोलेगा, अतीत वही रहेगा, फिर भी वो जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम आंसर्स नहीं, सच सुनना चाहते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है हर इंसान चेंज नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ क्लोजर चाहते हैं और कुछ दर्द तब तक दर्द रहता है जब तक उसे फेस न किया जाए। चैप्टर 1 की गहरी सीख, ये चैप्टर क्वाइटली बताता है अगर सच बदल नहीं सकता तो क्या उसे जानना फिर भी जरूरी है? यही सवाल पूरी किताब की नींव है। अब सवाल आपसे है, अगर आपको भी पता हो कि अतीत बदलेगा नहीं तो सामने वाला वही बोलेगा और दर्द कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है, तो क्या आप फिर भी उस कुर्सी पर बैठेंगे या डर की वजह से हमेशा की तरह चुपचाप पीछे हट जाएंगे? अगले चैप्टर में फुमिको वो फैसला लेती है जो हम में से ज्यादातर लोग नहीं ले पाते। तो वीडियो आगे देखना मत छोड़िए। चैप्टर 2, जब अतीत सामने बैठा हो। पिछले चैप्टर में फुमिको ने फैसला कर लिया था, अब वो उस कुर्सी के सामने खड़ी है, वही कुर्सी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आपको समय में पीछे ले जाती है। वो जानती है कुछ बदलेगा नहीं, जवाब वही रहेंगे और शायद दर्द भी। फिर भी वो बैठ जाती है। कॉफी और समय का दरवाजा, काजू उसके सामने एक कप कॉफी रखती है। जैसे ही कॉफी रखी जाती है समय बदल जाता है। फुमिको की आंखों के सामने वही कैफे है, वही मेज, वही कुर्सियां, लेकिन एक फर्क है, अब उसके सामने गोर बैठा है। पहली मुलाकात, गोर वही इंसान है जो बिना कुछ बताए फुमिको की जिंदगी से चला गया था। वो फुमिको को पहचानता नहीं है क्योंकि उसके लिए ये मुलाकात पहले से हो चुकी है। फुमिको का दिल तेज धड़क रहा है, उसके पास कहने के लिए बहुत
कुछ है, लेकिन नियम याद आते हैं। वो कुछ बदल नहीं सकती। गोर वही बोलेगा, कहानी वही रहेगी। अधूरी बात पूरी होती है। पहले फुमिको कोशिश करती है उससे सवाल पूछने की, लेकिन गोर वही बातें दोहराता है जो उसने असल में कही थी। तभी फुमिको को समझ आता है सवालों से जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी बात कहने से शांति मिल सकती है। वो पहली बार अपने दिल की बात कहती है। वो बताती है उसे कितना दुख हुआ, उसे कितना इंतजार रहा और वो कितनी अकेली रह गई थी। गोर जवाब नहीं बदलता, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती है। समय खत्म होने लगता है। जैसे जैसे फुमिको बोलती है, कॉफी ठंडी होने लगती है। काजू बार बार याद दिलाती है, कॉफी ठंडी होने से पहले वापस आना होगा। फुमिको के पास अब बस कुछ सेकंड है। आखिरी पल, अंतिम पल में फुमिको मुस्कुराती है। वो गोर को बताती है, अब मैं समझ गई हूँ। और ठीक उसी पल वो वापस वर्तमान में लौट आती है। इस चैप्टर की असली सीख, ये चैप्टर हमें सिखाता है क्लोजर का मतलब जवाब पाना नहीं होता। क्लोजर का मतलब अपने दिल की बात कहना होता है, और कभी कभी सामने वाले का जवाब जरूरी भी नहीं होता। फुमिको वापस आती है, लेकिन वो वही इंसान नहीं रहती। वो हल्की हो चुकी है। अब सवाल आपसे है, अगर आपको भी मौका मिले उस इंसान से मिलने का जिससे आपकी सबसे ज्यादा अधूरी बात जुड़ी है, लेकिन आपको पता हो कि वो इंसान बदलेगा नहीं, जवाब वही रहेंगे और बदलाव सिर्फ आपके अंदर होगा, तो क्या आप फिर भी अपनी पूरी बात कहेंगे? अगले चैप्टर में कहानी मोड़ लेती है, जहाँ सवाल क्लोजर का नहीं भविष्य देखने का होता है। तो वीडियो छोड़िए मत। चैप्टर 3, जब सवाल अतीत का नहीं भविष्य का हो। अब तक कहानी हमें ये सिखा चुकी है कि लोग अतीत में क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में कहानी एक नया मोड़ लेती है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि पहले क्या हुआ था, बल्कि सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। कोहतके और हिराई की दोस्ती इस चैप्टर की मुख्य किरदार है। कोहतके और हिराई बहुत पुरानी दोस्त हैं। दोनों ने साथ काम किया, साथ सपने देखे और एक दूसरे को बिना बोले समझा, लेकिन समय के साथ उनकी जिंदगियां अलग दिशाओं में चली जाती हैं। हिराई एक दिन अचानक शहर छोड़ने का फैसला करती है। कोई बड़ा झगड़ा नहीं, कोई ड्रामेटिक फाइट नहीं, बस एक दूरी, कोहतके का डर। हिराई के जाने के बाद कोहतके के मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या हमारी दोस्ती यहीं खत्म हो गई? क्या वो मुझे भूल जाएगी? क्या मैं उसके लिए कभी मायने रखती थी? कोहतके अतीत नहीं बदलना चाहती, वो बस जानना चाहती है भविष्य में हमारी दोस्ती का क्या हुआ। भविष्य की ओर एक कदम। कोहतके उस कुर्सी पर बैठती है। इस बार यात्रा अतीत की ओर नहीं, भविष्य की ओर होती है। कैफे वही है, मेज वही है, लेकिन माहौल बदला हुआ है। और तभी उसकी नजर सामने बैठी एक औरत पर पड़ती है। वो हिराई है। भविष्य की सच्चाई हिराई कोहतके को पहचान लेती है। वो बताती है कि वक्त के साथ उनकी जिंदगियां पूरी तरह अलग हो गईं। दोस्ती वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, लेकिन एक बात साफ है, हिराई के दिल में कोहतके के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, सिर्फ स्वीकार है। कोहतके की समझ। कोहतके को यह एहसास होता है कि हर रिश्ता जिंदगी भर साथ नहीं चलता। दूरी का मतलब नफरत नहीं होता और अलग हो जाना किसी रिश्ते की हार नहीं होती। वो यह भी समझती है कि भविष्य जानने से दुख कम नहीं होता, लेकिन डर जरूर कम हो जाता है। वापसी का समय। कॉफी ठंडी होने लगती है। कोहतके वापस लौट आती है। वर्तमान में अब वो पहले जैसी बेचैन नहीं है, क्योंकि अब उसे पता है सब कुछ वैसा नहीं होगा, लेकिन सब कुछ गलत भी नहीं होगा। चैप्टर 3 की असली सीख। यह चैप्टर हमें सिखाता है भविष्य से डरने की वजह अक्सर हमारी कल्पनाएं होती हैं, सच्चाई नहीं। और कभी कभी भविष्य देखना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम आज को शांति से जी सकें। अब सवाल आपसे है, अगर आपको भी अपने किसी रिश्ते का भविष्य पहले से दिखा दिया जाए और आपको पता चल जाए कि वो रिश्ता वैसा नहीं रहेगा, लेकिन पूरी तरह बेकार भी नहीं होगा, तो क्या आप आज उससे और कसकर जुड़ेंगे या डर की वजह से धीरे धीरे खुद ही पीछे हट जाएंगे? अगले चैप्टर में कहानी सबसे इमोशनल मोड़ लेती है, जहाँ सवाल दोस्ती या प्यार का नहीं, माँ और बच्चे के रिश्ते का होता है। तो वीडियो आगे जरूर देखिए। चैप्टर 4, जब एक माँ भविष्य से मिलती है। अब तक की कहानियों में लोग समय में इसलिए गए थे ताकि उन्हें जवाब मिल सके, लेकिन इस चैप्टर में समय यात्रा का मकसद बदल जाता है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि सवाल है मेरे बाद क्या होगा। युकारी की कहानी इस चैप्टर की मुख्य किरदार है। युकारी एक जवान औरत है जो जानती है कि उसकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं होने वाली। वो गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उसके दिल में सबसे बड़ा डर है उसकी छोटी बेटी उसके बिना कैसे जिएगी। युकारी अतीत में नहीं जाना चाहती, वो भविष्य में जाना चाहती है। भविष्य की ओर माँ का सफर। युकारी उस कुर्सी पर बैठती है, कॉफी रखी जाती है और समय आगे बढ़ जाता है। जब युकारी अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने वही कैफे है, लेकिन अब उसके सामने एक जवान लड़की बैठी है। वो लड़की है उसकी बेटी
बड़ी होकर माँ का सबसे कठिन पल। युकारी अपनी बेटी को माँ की तरह गले नहीं लगा सकती। वो उसे अपनी माँ कहकर बुला नहीं सकती, नहीं उसे ये बता सकती है कि वो कौन है। वो सिर्फ एक अनजान औरत बनकर उसके सामने बैठी है, लेकिन एक माँ का दिल सब कुछ पहचान लेता है। सबसे जरूरी जवाब, युकारी धीरे धीरे बात करती है। वो देखती है कि उसकी बेटी हंस सकती है, समझदार है, मजबूत है और अकेली नहीं है। युकारी को कोई बड़ा सच नहीं चाहिए था, उसे बस ये जानना था मेरी बेटी ठीक रहेगी या नहीं, और उसे जवाब मिल जाता है। वापसी और शांति। कॉफी ठंडी होने लगती है। युकारी वापस लौट आती है। अब उसके चेहरे पर डर नहीं है, क्योंकि उसे भविष्य बदलना नहीं था, उसे बस भरोसा चाहिए था। चैप्टर 4 की गहरी सीख। यह चैप्टर हमें सिखाता है प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है जाने के बाद भी सुकून छोड़ जाना, और माँ बच्चे का रिश्ता समय से बड़ा होता है। यह किताब यहाँ सबसे चुपचाप सबसे गहरी बात कहती है। अब सवाल आपसे है, अगर आपको भी अपने किसी अपने का भविष्य देखने का मौका मिले और आपको पता चल जाए कि वो आपके बिना भी जी पाएगा, मजबूत रहेगा और खुश भी रहेगा, तो क्या आप जाने से पहले और मजबूती से जी पाएंगे? अगले चैप्टर में कहानी आखिरी मोड़ लेती है, जहाँ सवाल भविष्य देखने का नहीं, प्यार को आखिरी बार महसूस करने का होता है। तो वीडियो अंत तक देखना मत भूलिए। चैप्टर 5, जब प्यार यादों से भी आगे बढ़ जाता है। अब तक की कहानियों में लोग अतीत या भविष्य में गए थे, कुछ जानने या समझने के लिए, लेकिन इस आखिरी कहानी में एक इंसान वक्त में जाता है, किसी को अलविदा कहने के लिए। फुसागी और उसकी पत्नी काजू की कहानी इस चैप्टर के केंद्र में है। फुसागी एक शांत सभ्य आदमी जो हर रोज उसी कैफे में आता है। वो हमेशा अपनी पत्नी काजू टोकीता के लिए एक पत्र लेकर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। उसे चीजें याद नहीं रहती, यहाँ तक कि कभी कभी वो अपनी पत्नी का चेहरा भी भूल जाता है। काजू उसे देखकर मुस्कुराती रहती है, लेकिन अंदर से टूट रही होती है। एक अनकहा पत्र। फुसागी हर बार एक ही पत्र अपनी जेब में रखता है। वो कहता है, ये मेरी पत्नी के लिए है, लेकिन अभी देने का सही वक्त नहीं आया। वक्त बीतता है, फुसागी की हालत और बिगड़ती जाती है। एक दिन वो अचानक कहता है, मैं उस कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ। आखिरी मुलाकात। काजू उसे रोकना चाहती है। वो डरती है कि अगर फुसागी गया तो शायद वापस नहीं आएगा, लेकिन फुसागी मुस्कुराकर कहता है, मैं सिर्फ एक बार अपनी पत्नी से वैसे बात करना चाहता हूँ जैसे पहले करता था। काजू कॉफी रखती है और उसी पल समय रुक जाता है, वो पल जो हमेशा रह जाएगा। फुसागी अपने बीते हुए समय में पहुंच जाता है, जहां उसकी पत्नी अभी जवान है और वो दोनों साथ बैठकर कॉफी पी रहे हैं। वो पत्र निकालता है और अपनी पत्नी को देता है। पत्र में लिखा है, अगर कभी मैं तुम्हें पहचान न पाऊं तो भी जान लेना, मेरा दिल हमेशा तुम्हें पहचानता रहेगा। काजू कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुस्कुराती है, और जैसे ही कॉफी ठंडी होती है, फुसागी गायब हो जाता है। वर्तमान में वापसी। वर्तमान में काजू के पास वही पत्र होता है। वो उसे पढ़ती है और समझती है कि कभी कभी किसी की याददाश्त मिट सकती है, लेकिन प्यार नहीं मिटता। चैप्टर 5 की असली सीख। यह चैप्टर किताब का दिल है। यह हमें सिखाता है, असली प्यार वो नहीं जो साथ रहने से साबित हो, बल्कि वो है जो भूल जाने के बाद भी जिंदा रहता है। वक्त सब कुछ बदल देता है, चेहरे, यादें, आदतें, लेकिन जो सच में प्यार करता है वो कभी पूरी तरह दूर नहीं जाता। और जिंदगी का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि शांत होकर महसूस करना भी है। अब सवाल आपसे है, अगर आपके पास मौका हो किसी ऐसे इंसान से मिलने का जिसने आपको भुला दिया हो, लेकिन आप जानते हो कि कभी वो आपको बहुत प्यार करता था, तो क्या आप उसे याद दिलाना चाहेंगे या बस उसे मुस्कुराते हुए वैसे ही रहने देंगे? अगला हिस्सा किताब का फाइनल रिफ्लेक्शन है, जहाँ कहानी खत्म नहीं होती बल्कि हमें सिखाती है कि समय को नहीं बल्कि पल को जीना सीखो। अब जरा ईमानदारी से बताइए, अगर इस वीडियो के किसी भी हिस्से ने आपको रोक कर सोचने पर मजबूर किया तो समझ लीजिए वीडियो अपना काम कर चुका है। अब मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं बस एक सिंपल सा नियम बता रहा हूँ। जो चीज समझ आए उस पर लाइक बनता है, जो चीज किसी अपने को काम आ सकती है उसे शेयर करना जरूरी है। और हाँ, सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि मेरा चैनल बड़ा हो जाए, बल्कि इसलिए कि अगली बार जब जिंदगी कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब ढूंढने के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। यहाँ हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं, हम उन्हें जिंदगी में उतारते हैं। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उस इंसान के साथ जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी किताब की नहीं, आपकी अपनी जिंदगी की हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।